क्लास नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें हिंदी का संपूर्ण 100 क्वेश्चन देखेंगे। आज देखिए और जाकर इसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा और सुबह एक बार देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में इसी से लड़ जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इसमें हम ज़्यादा वीडियो पर टाइम नहीं देंगे क्योंकि परीक्षा आपको जल्दी है, यानी कल ही है, 17 तारीख को है। तो ये परीक्षा है, तो आप जाकर परीक्षा में आप जाकर बैठिए और इससे लड़ जाएगा आपका क्वेश्चन। पास होने भर आराम से लड़ जाएगा। तो आप जाकर इसे 2-4 बार वीडियो को देख लीजिए। नहीं याद हो रहा है तो बार बार लिख कर एक बार याद कर लीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा, आपका एग्जाम में लड़ जाएगा विदाउट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 20 के दांत की कहानी के रचयिता कौन है। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता है नलिन विलोचन शर्मा। तीसरा क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है। तो ये ग्रामीण भारत में होता है। चौथा क्वेश्चन है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो ये पराजय उपसर्ग होगा परा, ठीक है ना। अब पराजय में जो पहले होता है उपसर्ग होता है और जो बाद में होता है वो प्रत्यय होता है। याद रखिएगा, बाद में जो होता है प्रत्यय होता है। इसमें प्रत्यय पूछा जाता है तो जय होता, और पूछा गया उपसर्ग तो परा होगा। पांचवा क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो ये कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। शुद्ध वाक है, तो शुद्ध वाक आपको थोड़ा सा पढ़ कर देखना है। तो राम ने पुस्तक खरीदी, इसमें शुद्ध है। नागर लिपि के लेखक कौन है। तो नागर लिपि के लेखक कौन है। तो ये है आपका गुणाकर मूले, यानी 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर कर रहा है बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। कर रहा है कि परिणाम विशेषण है। परिणाम विशेषण क्या है। तो ये थोड़ा सा जो है ये परिणाम विशेषण है। कर रहा है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। तो परंपरा के लिए ज्ञान लौह जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। अभिनय किस नदी पर स्थित है। तो अभिनय रोन नदी पर स्थित है। मछली कहानी किस वर्ग के जीवन वर्णित है। तो ये मध्यम वर्ग का है। आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा तेज बोल रहा है, तो आप वीडियो का थोड़ा सा कम करके देख लीजिएगा, या फिर वीडियो को रोक कर उतार कर देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा देने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और जल्दी जल्दी वीडियो देख लीजिएगा तो आपका फ़ायदा होगा। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो बिरजू महाराज की ख्याति नर्तक के रूप में है। नर्तक मतलब नाचने के रूप में है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा का पूछा गया है। तो ये सर्दी होता है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। जिससे किसी भाव प्रकट होता है उसे भाववाचक कहते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य था। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का हृदय की शिक्षा का तात्पर्य था। यानी 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। तो इन पिता का नाम मोहनचांद करमचंद गांधी था। तो ये याद रखिएगा। और इनका जन्म पूछेगा तो 2 अक्टूबर 1869 को याद रखिएगा है। और मृत्यु तो 30 तारीख को, और ये हुआ था 1948। राजगृह में कौन सा समास है। तो राजगृह में कौन सा समास है। तो तत्व पुरुष है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। तो मैं जो है सर्वनाम है, क्योंकि जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अगला कह रहा है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे। तो गुरु नानक जो थे ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, यानी 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे। तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि की ओर चले गए थे। शुद्ध शब्द हैं, तो शुद्ध शब्द आपको चुनना है। तो इसमें प्राकृतिक हैं शुद्ध शब्द। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, अभी आपको बताया है। जो पहले होगा उपसर्ग, और जो बाद में आता है, जैसे इसमें श्रम हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्रत्यय। तो ये दोनों पूछा जाता है, खूब भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है आपको। हाथ खाली होने मुहावरे का अर्थ है कि मतलब हाथ में पैसा ना होना, ये पास पैसा ना होना, हाथ खाली होने मुहावरा का अर्थ है। अवकाश शब्द का उपसर्ग है। तो अवकाश उपसर्ग आपको बार बार बता रहे, तो ये अ होगा।
आप मुहावरा जरूर याद कर लीजिएगा, 9 2 11 होना, भाग जाना, ठीक है ना, ये सब मुहावरा आता है। हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो हिरोशिमा जो है ये जापान देश में स्थित है, और हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला हुआ था, इसलिए इसको बार बार पूछा जाता है। और इसका राजधानी पूछेगा तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है, ये भी याद रखिएगा। किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। ये आपको ज्योग्राफी में पूछेगा, इसमें नहीं पूछेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ये किए थे बिरान डोगराल, यानी ऑप्शन नंबर गलत है। और जीवन दास ये भी गलत है, और अंधाई सिंह दिनकर ये भी गलत है। तो इसमें हो जाएगा सुमित्रानंद पंत, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर ए हो जाएगा, बी आई जा सी, और डी हो जाएगा। तो डी में सुमित्रानंद पंत है, और यही राइट आंसर है। तो याद रखिएगा 26 का कौन सा हो जाएगा आपका? सुमित्रानंद पंत 26 का। लेकिन आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये लिखा हुआ है मेरा बिना तुम प्रभु, इसका लेखक है धर्मवीर भारती। भले इसमें ऑप्शन नहीं है तब ये मार रहे हैं, लेकिन नहीं होगा ये आप एक ऑप्शन हमारी तरफ से लिख लीजिए। इसमें धर्मवीर जो है ये भारती है, ऑप्शन इसमें छूट गया होगा या फिर टाइपिंग मिस्टेक होगा। तो 26 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 26 का आंसर हो जाएगा डी, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कवि थे। तो कुंवर नारायण किसके कवि थे? तो ये थे ग्राम संवेदना के। 28 का सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में तत्पुरुष समास है। मित्र शब्द में भाववाचक है। तो मित्र शब्द में जो होता है मित्रता जो है ये भाववाचक संज्ञा होता है। और जनतंत्र का जन्म शीर्षक कवि का क्या नाम है? तो ये है आपका नाम रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये संकुच लजात पक्ति के कविता का उद्धत है। तो ये है स्वदेशी। रसखान किस विषय के प्रसिद्ध थे? तो रसखान जो थे ये सोइया छंद के प्रसिद्ध थे। अमराई के कुआं कहाँ है? तो अमराई के कुआं है रास्ते में, ये भी याद रखिएगा। पापपति की उम्र क्या थी? तो पापपति की उम्र कितना वर्ष था? तो पापपति की उम्र था 12 वर्ष। कह रहे हैं सीता रुआसी क्यों हो गई? तो सीता पूछा गया है कि रुआसी क्यों हो गई थी? तो ये बहू के कलह से हो गई थी, यानी 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 का राय बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से माँ के मार के कारण से भागा था। तो यानी 36 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। और 37 के बाद देखेंगे 37 पंडित बिरजू महाराज किस शैली के नृतक थे? तो ये कथक थे, और कथक उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। अशोक वाजपेयी का जन्म पूछा गया है। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ है। बिलानव क्या है? 39 नंबर में पूछा गया है कि बिलानव क्या है? तो बिलानव एक है छोटा सा गांव लाडला, और इसको याद कर लेना, ये बार बार आपको पूछेगा। अब की बार इसका बहुत ज़्यादा पूछने की चांस है। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो हमारी नींद जो कविता है ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है दुष्ट चक्र के सृष्ट से। अगला कर है लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। तो ये है क्या? एक निबंध है, और ये भी लिख लीजिएगा, ये आपको याद होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है? 41। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कविता है, तो यानी निबंध बोल दिए, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये हो जाएगा आपका कविता, यानी ए। विशेषण के पूछा गया भेद है। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये विशेषण 4 है, और 4 ऑप्शन में दिया गया डी में, ये याद रखिएगा। कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ है। तो इसमें 43 का पूछा गया है। तो ये है कुंवर नारायण द्वारा मछली एक रचित पाठ है। कह रहे हैं या लकुटी अरु कमारिया का राजतिहुपुर की ताजी डोरी पंक्ति की रचनाकार कौन है? तो ये 44 का आंसर है रसखान जो है इसके हैं। कह रहा बुद्धिज्म और कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो बुद्धिज्म और कम्युनिज्म के
लेखक पूछा गया है तो ये हैं बाबा साहब अम्बेडकर। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अम्बेडकर फेवरेट क्वेश्चन है हिंदी का, ये भी याद रखिएगा। संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो ये होता है आपका 4 जो है संख्यावाचक, जिसमें गिनती हो रही है उसे संख्यावाचक कहते हैं। नाना कानब साहब का संबंध किससे है? तो नाना कानब साहब का संबंध गुरु नानक से है, और ये है ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाखून हमारी पशुता का अवशेष है, तो 48 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, पशुता का अवशेष है नाखून, तो ये हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 का है कि आरंभिक हिंदी के साहित्य मिलने लग जाता है, तो हिंदी का साहित्य कब से मिलने लगता है? तो ये मिलता है आपका 8वीं और 9वीं शताब्दी से। अगला क्वेश्चन है 50 कि अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? यहाँ पर लिख दे रहे हैं किस ईस्वी में हुआ था, तो कब हुआ था? तो 50 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका 1925 ईस्वी में हुआ था अमरकांत का जन्म। और ऑप्शन दिया होगा तो ऑप्शन बी में दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी आपको टिक कर देना है। इसका पीडीएफ जाकर आप सर्च करेंगे प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन, कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको लेकर वहाँ चल जाएगा। टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम यूट्यूब चैनल सब इसी के नाम से हैं। और आप इसको लिखने की ज़रूरत, मतलब आपको दिक्कत होती है तो न तो मुँह से बोल दीजिए तो भी आ जाएगा, हिंदी में भी लिखेंगे तो भी आपको आ जाएगा। प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, सारा चीज़ है, सब जगह उपलब्ध है, आप जाकर सर्च कर लीजिए आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो जिससे भाव प्रकट होता है उसी को संज्ञावाचक भाववाचक कहते हैं। तो ये बचपन आपको याद होगा और यही हो जाएगा राइट आंसर। किशोर के मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था? तो बहादुर करता था चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। रूसी जाति का अस्मिता का सदृढ़ करने वाले साहित्यकार थे, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी लियो टॉल्स्टॉय, व्लादिमीर पुतिन, दोस्तोयेव्स्की, उपयुक्त सभी। तो यानी 53 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। करा कथक नृत्य पर्याय माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं कौन? 54 का हो जाएगा बिरजू महाराज। ये बार बार क्वेश्चन आता है तो ये याद कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन ज़्यादा आता है उससे पूछने की ज़्यादा चांस रहता है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो देखिए दूध जो है ये मटेरियल नाउन, तो द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऐसे ही याद रखिएगा द्रववाचक। और इसमें पूछा गया नहीं है तो आपको बस 55 का वही चूज करना था, तो ये बी हो गया। बाकी भलाई, भलाई हम किसी को महसूस करते हैं, सुंदरता किसी को देख कर पहचान करते हैं कि अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, ये सब आप देख कर बताएंगे, अच्छा सुंदरता का ही होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दिए कौन सा हो जाएगा? दूध जो है मटेरियल नाउन या द्रववाचक। जीत जीत में निर्गत है पाठ के केंद्र में है, तो 56 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिरजू महाराज। और 57 क्वेश्चन कर रहा है कि अज्ञाय ने सूत्रपात किया था, तो अज्ञाय ने किसका सूत्रपात किया था? तो ये प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। 58 का रहा है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि का उदाहरण आपको पूछा गया है, तो इसमें रामावतार है, परमानंद है, कबीरनंद है, तो इसमें सब में स्वर संधि का उदाहरण है, तो उपयुक्त सही मारेंगे सब। अगला क्वेश्चन तो 59 क्वेश्चन अगला देखेंगे कि मदन है, तो मदन क्या था? तो मदन एक सुफर का बेटा था। सुफर का ये या फिर क्या कह सकते हैं 59 का सुफर को वही कहेंगे जो मतलब नहीं रखते हैं। और कह रहा है अन पुरुष भेद है, तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। 61 कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का गंडा गंधा था,
तो ये किसने कहा था? तो 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पिता ने कहा था कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा बंधा। करा लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो लौट कर आऊँगा फिर पाठक के लेखक कौन है? तो जीवनानंद दास हैं। करा जापान के परमाणु बम गिराया था। तो जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो यही गिराया था। सबसे खतरनाक देश कौन सा है? तो ये अमेरिका। 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। करा 64 रोन नदी है। तो रोन नदी कहाँ पर है? तो ये है फ्रांस में, और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। करा द्विगु समास नहीं है। इसमें पूछा गया है द्विगु समास नहीं है। तो 65 का आपका आंसर कौन हो जाएगा? बी, भाई बहन जो है ये द्विगु समास नहीं है। कह रहा है कि लेखक अपने पिता को मछली क्यों मंगाना चाहता था? तो 66 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कुएं में पालने के लिए। 67 क्वेश्चन कविता नहीं है। तो कविता नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा और संस्कृति जो है ये कविता नहीं है। मोहरा नदी शहर से दूर थी कितना? तो ये 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 मील दूर थी। उसके बाद कर रहा है 69 राजदूत में है। तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्व पुरुष समास से। 70 क्वेश्चन कर रहा अभिनय नदी के किनारे अवस्थित है। तो अभी बताएं ये रोन यानी फ्रांस में है। आगे कर रहा है गिरधारी लाल हैं। तो ये कहाँ है गिरधारी लाल? तो ये हैं आपका मदन का पिता, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। संतु के मारे काँप रहा था। तो क्या ठंड की, डर की, खुशी और दर्द? तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, डर। डर जो है काँप रहे थे। बहुब्रीहि समास में 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई प्रावधान नहीं होता है। कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य की परिपूर्ण देश हैं। तो ये है अब भारत, अपना प्यारा भारत। कैमरून का जन्म हुआ था। तो कैमरून का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था कैमरून का जन्म। करा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो 76 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, यानी पूर्व जन्म जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। करा है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां के निवासी थे। तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डुमरांव के निवासी थे। 78 का मछली कहानी के लेखक हैं। तो मछली कहानी के आपका लेखक पूछा गया है। तो ये विनोद कुमार शुक्ल थे। कह रहा है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या है? 79 नंबर का पूछा गया है धर्मात्मा का संधि विच्छेद, और ये पूछा जाता है धर्म प्लस आत्मा को कहते हैं धर्मात्मा। संधि विच्छेद बहुत आएगा क्योंकि 1-2 नंबर हमेशा पूछा गया है। जन्म से पागल थी। तो जन्म से पागल आपको पूछा गया कौन थी? तो ये मंगू थी जो जन्म से पागल थी, याद रखिएगा। ये निबंध है। निबंध क्या है आपको पूछा गया है। तो 81 नंबर का हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन जो है निबंध है। दोस्तों जितना हो सके आप रिवीजन करिएगा, जितना रिवीजन से ही आपका क्वेश्चन याद रहेगा। ये नहीं कि नया नया चीज़ पढ़ कर जाइए तो भुला जाएंगे सारा, इसलिए जितना हो सके रिवीजन करिएगा। संगीत शास्त्रगत के सुशीर वाद्यों में से हैं। तो 82 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी बांसुरी। उसके बाद कह रहा है कि शुद्ध शब्द हैं। तो 83 में शुद्ध शब्द पूछा गया है। तो आकांक्षा जो है या फिर कर्तव्य है, उत्कर्ष है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 83 का कौन सा आंसर होगा? 83 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा है और ये पूछा जाता है। इसमें आकांक्षा जो है सही मारेंगे क्योंकि ज़्यादा बच्चे कर्तव्य मारेंगे, गलती हो जाएगा। करा मैक्स मुलर का विद्वान था। तो मैक्स मुलर पूछा गया है कि कहाँ के थे। तो 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा?
84 का हो जाएगा आपका डी, जर्मनी के थे मैक्स मुलर, याद रहेगा। उसके बाद देख लेते हैं 85 क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा सावर दहिया, याद रहिएगा। सावर दहिया जो है राजस्थानी भाषा का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो बुढ़ापा में आपको पूछा गया है 86 में कौन सा, तो ये आपा जो है प्रत्यय हो जाएगा। सीता के कितने बेटे थे, सीता को कितने बेटे थे, 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 3 बेटे थे सीता को। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पूछा गया है कौन सा है, तो ये है यह मेरी पुस्तक है। कह रहा है ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है, तो 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ की समस्या। 90 क्वेश्चन है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो अभाव में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो 90 का आपका राइट आंसर और हो जाएगा ए हो जाएगा ऑप्शन। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये पंक्ति किसने उक्ति है, तो 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, और ये 2 बार क्वेश्चन हो गया है डी। लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र हैं, तो ये 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ढाते विश्वास का। 93 क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण हैं, तो 93 का आपका राइट आंसर है डी, यानी अच्छा है जो गुणवाचक है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है पूछा गया है, तो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है कौन सा, तो ये बागपति जो है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। सर्दियों में ठंडी बूझी राख सुगम्बा मिट्टी उठी मिट्टी सोने ताजे पहन इठलाती ये पंक्ति हैं, तो 95 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दिनकर की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है 96, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा 1935, 36, 37, 38, तो 38 मार लीजिएगा। अगर अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द पूछा गया है, गलत शब्द कौन है, तो आप चारों ऑप्शन देख लिए और चारों ऑप्शन में आपको छांटना है, तो ये है श्रृंगार जो है ये गलत है। उसके बाद हम देखेंगे मैक्स मुलर ने वर्षा की अवस्था पर लिप्जिंग विश्वविद्यालय का संस्कृत में अध्ययन प्रारंभ किया था, तो 98 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 18 वर्ष की उम्र में। 99 कह रहा है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है, तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन सा है, तो ये अभिनय है जो स्थित है। और उसके बाद जो एफिल टावर फ्रांस में है लेकिन है नहीं इसमें। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ विद्या है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 100 का राइट आंसर ये हो जाएगा साक्षात्कार। और इस तरह आपको 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना सलाह ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ जय हिंद।